Good morning, students. Today we will discuss the last unit of the organic chemistry, that is unit 4 organic compounds containing nitrogen. ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें नाइट्रोजन हो, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी करेंगे, जैसे नाइट्रोएल्केन्स, एल्काइल नाइट्राइड. कौन से होते हैं नाइट्रोएल्केन्स? RNO, RONO, ठीक है, RNH2, ARNH2. बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिनके या NCl डाइजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, RCN, RNC मीन्स नाइट्रोएल्केन, एल्काइल नाइट्राइड, एल्काइल साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्काइल एमीन, एरोमेटिक एमीन यानी एनिलीन, बेंजीन डाइजोनियम. बहुत सारे कंपाउंड्स ऑर्गेनिक केयर में ऐसे होते हैं जिसमें नाइट्रोजन एलिमेंट का. यहाँ हम आपके सिलेबस में कुछ ही कंपाउंड की स्टडी है. तो पहला कंपाउंड है आपके सिलेबस में एमीन्स. एमीन्स दिस वन, द ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच कंटेन NH2 ग्रुप इन द एलिफैटिक चेन और एरोमेटिक चेन. इफ NH2 group is present in aliphatic chain, that is alkyl group, NH2, it is called aliphatic amines or aniline. Sorry, aliphatic amines. And NH2 group is present in the benzene aryl group, that is called aniline. Okay. Now let us discuss the methods of preparation of amines. First, reduction of nitro compounds. नाइट्रो कंपाउंड के रिडक्शन से एमीन्स बनता है. RNO2 नाइट्रो कंपाउंड है, नाइट्रोएल्केन. हाइड्रोजनेशन कराया निकल की प्रेजेंस में, निकल रिड्यूसिंग एजेंट है. RNH2 इसके साथ में बचाएगा एंड 4H लगाया, दैट इज 2H2. ओके, RNH2 एमीन्स बन गया और 2H2 बन गया. अगर एग्जांपल ले नाइट्रोमीथेन का CH3NO2 3H2 के साथ, प्लैटिनम इज आल्सो रिड्यूसिंग एजेंट, CH3NH2 plus 2H2. CH3NH2 is methyl amine. Now, nitrobenzene is the in presence of lithium aluminum hydride, that is the best reducing agent, converts it into aniline. Okay, तो नाइट्रो ग्रुप कहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है? NH2 ग्रुप में. किसकी प्रेजेंस पे कन्वर्ट हो रहा है? रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में. कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं? निकेल है, प्लैटिनम है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है. Now, second is the reduction of amide. Amide means RCONH2. That group is called amide. CONH2. CONH2 से reducing agent निकल गया, RCH2NH2 means R इस C डबल ग्रुप का भी क्या बन जाता है? CH2 ग्रुप बन जाता है. CH2NH2 plus H2. It means जितने कार्बन नंबर का amide है उतने कार्बन नंबर का ही amines बन रहा है. ठीक है. अगर एग्जांपल लेंगे CH3 CH2 CONH2, it means that is meth at propanamide. ये propanamide ले हम तो क्या बन जाएगा? meth at propylamine. propylamine क्योंकि 3 कार्बन यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 कार्बन का ही एमीन्स बनना है propylamine. इसकी प्रेजेंस में रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में. नेक्स्ट बेंजामाइड, दैट इज कॉल्ड बेंजामाइड. बेंजामाइड. अगर हम बेंजामाइड लें, बेंजामाइड का रिडक्शन कराएं तो क्या बन जाएगा? बेंजाइलामीन, नॉट एनिलीन, बेंजाइलामीन. बेंजाइलामीन इज डिफरेंट कंपाउंड. क्यों? क्योंकि यहाँ पर CO की जगह क्या आ गया है? CH2 ग्रुप आ गया, दैट इज बेंजाइल ग्रुप. बेंजाइलामीन कहलाएगा. ओके, नाउ नेक्स्ट इज द रिडक्शन ऑफ ऑक्सीन्स. व्हाट इज ऑक्सीन्स? ऑक्सीन्स हमने एल्डिहाइड में स्टडी किया था. RCH2 के साथ हाइड्रोक्सिलेमीन की रिएक्शन, दैट इज हाइड्रोक्सिलेमीन. अगर हाइड्रोक्सिलेमीन की रिएक्शन एल्डिहाइड के साथ कराएं तो ऑक्सीन्स बनता है, दैट इज ऑक्सीन्स. अगर एसिटाल्डिहाइड ले तो एसिटाल्डोक्सीन्स, फॉर्मल्डिहाइड ले फॉर्मल्डोक्सीन्स, एसीटोन ले एसीटोनोक्सीन्स. तो इस तरह से ऑक्सीन्स बनती है. इस ऑक्सीन्स कंपाउंड का हम रिडक्शन कराएं 2H2 और निकल की प्रेजेंस में तो क्या बन जाएगा? RCH2NH2. मींस उतने ही कार्बन का एमीन बना जितने कार्बन इस ऑक्सीन्स में, RCH2NH2. ओके, नेक्स्ट CH3CH and this is acetaldoxines. Acetaldoxines. एसिटाल्डोक्सीन्स लें तो इसकी हम रिडक्शन कराएं CH3 CH2 NH2.
CH3 CH2 NH2 प्लस H2, उतने ही कार्बन का एनीन बन गया जितने कार्बन का ऑक्सीजन है। नेक्स्ट इज द रिडक्शन ऑफ साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। साइनाइड कंपाउंड है RCN, इसकी रिडक्शन कराएंगे 2H यहाँ है 2H यहाँ है RCH2 NH2, ठीक है। एसीटोनाइट्राइल दैट इज एसीटोनाइट्राइल या मिथाइल साइनाइड को कहते हैं। एसीटोनाइट्राइल का रिडक्शन कराया हमने CH3 CH2 NH2, CH3 CH2 NH2, 2H यहाँ है 2H यहाँ है। एल्काइल आइसोसाइनाइड इज इंपॉर्टेंट। अगर एल्काइल आइसोसाइनाइड ने, आइसो मींस N पहले आ गया NC, एल्काइल आइसोसाइनाइड कंपाउंड ने और वही रिएक्शन का ऊपर वाली सेम, तो क्या बनता है RNH मींस सेकेंडरी एमीन बन जाता है, दैट इज सेकेंडरी एमीन, सेकेंडरी, ठीक है। अगर हम एग्जांपल है CH3NC रिड्यूसिंग एजेंट, CH3NH N डाइमिथाइल एमीन, N में मिथाइल है, N में मिथाइल है, N डाइमिथाइल एमीन बन जाएगा सेकेंडरी। इट मींस साइनाइड ग्रुप से प्राइमरी एमीन और आइसोसाइनाइड से सेकेंडरी एमीन। ओके, नाउ दिस इज very important reaction, most important reaction, that is the Hofmann bromamide reaction. Hofmann bromamide, यानी हॉफमैन तो साइंटिस्ट का नाम है, ब्रोम मींस ब्रोमीन, एमाइड मींस एमाइड के साथ, एमाइड के साथ ब्रोमीन की रिएक्शन है। ये एमाइड दिया हमने RCONH2 और लिया ब्रोमीन और साथ में क्या KOH दिया, RCONH2 प्लस Br2 प्लस 4KOH, RCONH2 प्लस Br2 प्लस 4KOH। इसे याद कर लीजिए, बार बार यूज होगी रिएक्शन कन्वर्जन में। RCONH2 Br2 प्लस 4KOH क्या बन जाएगा एमीन्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वन कार्बन जैसा नहीं, यहां देखा एक कार्बन यहां है, एक कार्बन यहां, दो कार्बन है एमाइड में और यहां कार्बन कम हो गया। इट मींस कार्बन को कम करने का ये बेस्ट मेथड है हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। प्राइमरी एमीन में जब Br2 के Br2 निकल गया। अगर हमने CH3CONH2 दैट इज एसिटेमाइड, इसका नाम है एसिटेमाइड, एसिटेमाइड ने Br2 और 4KOH रिएक्शन कराए, क्या बन जाएगा CH3NH2 प्लस 2KBr प्लस P2CO2 प्लस 2H2। इट मींस एक कार्बन कम का एमीन्स बनता है अगर हम एमाइड की हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन कराएं। नेक्स्ट इज द गब्रियल्स थैलेमाइड। इट इज वेरी स्पेसिफिक रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एलिफेटिक एमीन्स, और जनरली हमने लिया थैलेमाइड। थैलेमाइड क्या वर्ड, थैलेमाइड, व्हाट इज थैलेमाइड? थैलेमाइड क्या थैलिक एसिड से बना है। थैलिक एसिड क्या होता है? थैलिक एसिड बच्चों आपको देखा स्टूडेंट्स, दिस इज थैलिक एसिड COOH दैट इज थैलिक एसिड। इस थैलिक एसिड में मैंने इसमें अमोनियम रिएक्शन कराई तो क्या बन जाएगा CONH, that is thaleamide, it is called thaleamide। थैलिक एसिड के साथ अमोनियम रिएक्शन से थैलेमाइड बनता है। इस थैलेमाइड को हम यूज करते हैं इस प्रिपरेशन में गैब्रियल्स थैलेमाइड रिएक्शन। तो गैब्रियल्स थैलेमाइड में थैलेमाइड लिया, KOH के साथ रिएक्शन कराई तो क्या बन गया, इधर से क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा H2O और क्या आ जाएगा N, पोटेशियम आ गया यहाँ पर, ठीक है। इसके साथ हमने रिएक्शन कराई, फिर RI यानी एल्काइल आयोडाइड रिएक्शन कराई, क्या कर जाएगा Ki यहां से निकल जाएगा Ki और R यहां पर आ जाएगा NR। फिर हमने डबल हाइड्रोलाइसिस करा दी इसकी, H इधर OH इधर H इधर OH इधर, इट मींस RNH2 बन गया, दैट इज RNH2 सॉरी एमीन, एमीन बन जाता है, निकल के जाता है थैलिक एसिड, ठीक है। तो मेन कंपाउंड क्या है यहाँ पे, एमीन्स। हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स। तो प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स, यहाँ पे एमीन्स बन रहा है इससे थैलेमाइड से। स्पेसिफिसिटी क्या है इसकी, स्पेसिफिसिटी ये क्या है कि हमें थैलेमाइड ही लेना है, कोई एलिफेटिक एमाइड नहीं ले सकते। एलिफेटिक एमाइड ज्यादा स्टेबलाइज हो जाता है बॉन्ड टूटने के बाद, इसलिए रिएक्शन आगे प्रोसेस रुक जाता है। इसलिए प्राइमरी एमीन बनाने का एरोमेटिक कंपाउंड से ये स्पेसिफिक मेथड है। नेक्स्ट इज द हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन। हॉफमैन अमोनोलिसिस क्या है, यदि हम एल्काइल हाइड्राइड में अमोनियम रिएक्शन कराएं RNH2 बन जाएगा प्राइमरी में, फर्दर कराएं एल्काइल हाइड्राइड के साथ तो डाई एल्काइल एमीन
फर्दर कराएं दैट इज ट्राई एल्काइल एमीन, ट्राई एल्काइल एमीन टर्शरी सॉल्ट, नहीं प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी। और दोबारा कराएं तो एन पर 4 एल्किल ग्रुप आ जाते हैं, अलग अलग लिख दिए मैंने, आर डैश, आर डबल डैश, आर ट्रिपल डैश, अलग अलग मैंने एल्काइल राइट दिए। और एक्स यानी क्वाटरनरी सॉल्ट, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, एक्स है यहाँ पर, एक्स पर जैसे अमोनियम क्लोराइड होता है NH4Cl होता है, ऐसे ही एन में एच हटा के 4 एल्किल ग्रुप करते हैं। क्या हो गया इसका नाम, क्या हो गया, टेट्रा एल्काइल, टेट्रा एल्काइल अमोनियम हैलाइड, टेट्रा एल्काइल अमोनियम, अमोनियम हैलाइड। अब हम इसकी रिएक्शन इस तरीके से कराएं, CH3Br प्लस HNH2, CH3NH2 मिथाइलएमीन यानी प्राइमरी की कैटेगरी, फिर BrCH3 N डाइमिथाइलएमीन ये सेकेंडरी एमीन, फिर दोबारा से इसकी शिफ्ट BrCH3 के साथ N ट्राइमिथाइल एमीन दैट इज टर्शियरी, फिर N ट्राइमिथाइल एमीनेशन, फिर BrCH3 के साथ दैट इज टेट्रामिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड दैट इज क्वाटरनरी सॉल्ट, टेट्रामिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड इज अ क्वाटरनरी सॉल्ट। ओके, तो इट इज ऑल अबाउट द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स। स्टूडेंट्स इसको स्टडी कीजिए, कुछ नेम रिएक्शन पर फोकस करना, डब्ल्यूथैलेमाइड, हॉफमैन रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, एंड इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। तो ये जनरल रूल है, ये रूल पे आपने ध्यान रखना है, ठीक है, इन रिएक्शन को में फोकस करना है। ओके, थैंक यू।